जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है, पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है, पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। ये क्या हो गया? बाराबंकी के पूर्व चेयरमैन ने जाकिर नायक को क्या कह डाला? आपको बता दें कि जाकिर नायक ने ईश्वर एक है, हिंदू मुसलमान दोनों में, ये बात तो मान ली, पर एक बात पर जो आपने अभी जाकिर नायक के बयान में सुना, उस पर बिना कुछ सोचे समझे बहुत कुछ बोल गए। उनकी इस बात पर बाराबंकी के पूर्व चेयरमैन, जो हमेशा हिंदू धर्म को लेकर गलत बात कभी बर्दाश्त नहीं करते, उन्होंने अल्लाह को चैलेंज कर डाला। ऐसी बात कही उन्होंने जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पर एक बात तो है, चेयरमैन साहब ने जो बात कही वो यूं ही हवा में नहीं कह डाली, पूरा सबूत दिया है। चलिए आपको दिखाते हैं कि जाकिर नायक को उनके बयान का कैसा करारा जवाब मिला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। आजकल जो है धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है, जो क्योंकि अक्सर आप लोग देख रहे होंगे कि हिंदू धर्म को हमेशा जो है नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो लोगों के कुछ भ्रम, कुछ जो मतभेद हैं और जो इसको हिंदू धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है, इन सब को हम आज दूर करेंगे। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं नवाबगंज के पूर्व चेयरमैन रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी से, और उनसे हम बहुत सारी बातें जानेंगे जो शायद ही आप बहुत गहनता से अध्ययन करेंगे तब आपको पता चलेगा, वैसे आपको नहीं पता चल सकता। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जाकिर नायक, जो कि इस्लाम धर्म के धर्म उपदेशक माने जाते हैं, उन्होंने एक बयान दिया और जिसमें उन्होंने मतलब ये चीज़ तो मान ली कि जो है हिंदू और मुस्लिमों में भगवान तो एक ही है, ईश्वर एक ही है, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा मतभेद है, जिसको सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं, वो मूर्ति पूजा की। रंजीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे मिलवाती हूँ। रंजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ में। रंजीत जी, जाकिर नायक ने एक बयान दिया, उन्होंने उसमें कहा कि जो है मूर्ति पूजा को उन्होंने विरोध किया है, तो इस पर आप क्या कहें? लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में पाठ नंबर 4 में श्लोक नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, स्टैच्यू, स्कल्पचर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, ये सब प्रतिमा की मानी है। उस भगवान, उस खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई स्कल्पचर है, ना कोई स्टैच्यू है, ना कोई बुद्ध है। देखिए, सबसे पहली बात तो मूर्ति को समझ लेना चाहिए। जो साकार है उसकी मूर्ति होगी ही होगी। हमारे यहाँ जो जाकिर जी ने एक बात कही है कि हमें ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम पर कोई एतराज़ नहीं है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो हमारे यहाँ अल्लाह भी कहता है कि मैं खालिक हूँ, मैंने सृष्टि को बनाया। विष्णु भगवान ने पालन किया, तो उन्होंने कहा कि मैं रब हूँ और मैंने भी दुनिया का पालन किया। बात साकार और निराकार की है। आप ये कहते हो कि हम बहुदेववादी हैं, हम मूर्तियों की पूजा करते हैं। आप कहते हो कि हम मूर्तियों की पूजा नहीं करते, हम सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं
जो निराकार परम ब्रह्म और इस सृष्टि का रचयिता है। मैं बताना चाहूँगा जाकिर नायक जी को, और ख़ास करके जाकिर नायक जी के माध्यम से मैं उन सारे दुनिया के मुसलमानों को ये बताना चाहूँगा कि क्या वाकई अल्लाह तुम्हारा निराकार है। नास्ति प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है या तुमने बनाई नहीं है जानबूझ करके। अगर साकार है तो निश्चित प्रतिमा होगी। मैं बताना चाहूँगा कि अल्लाह साकार कैसे है। इसके इन्हीं की कुरान से मैं 5-6 बातें आपको बताना चाहूँगा। नंबर 1 पर अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें बनाया अपनी शक्ल का, यानी अल्लाह की शक्ल। नंबर 2 पर कहता है कि मैं 7 आसमान बनाने के बाद अर्श पर जा बैठा। इसका मतलब अल्लाह साकार है तभी तो बैठेगा। दूसरा उदाहरण कुरान से ही, दूसरी नज़ीर मैं तीसरी नज़ीर देने जा रहा हूँ, कुरान से देने जा रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। अगर वो साकार नहीं थे तो मूसा किससे बात करके आए। तीसरी चीज़, इनके कुरान की जो आयतें जिन नबी पर उतरी हैं वो नबी स्वयं कह रहे हैं कि, और इनके अनुयायी कहते हैं कि इनको फ़ख्र मिराज हासिल था, यानी मिराज पर जाने का, अल्लाह से साक्षात मिलने का गौरव इनको प्राप्त हुआ। ये अल्लाह के पास जाते हैं और उनके हाथ चूमते हैं, हाथ का बोसा लेते हैं। इसका मतलब अल्लाह के पास हाथ था। अल्लाह जिब्राइल के द्वारा आयतें भेजते हैं जो ये आकर के मोहम्मद साहब को देते हैं आकर के, या उनके सीने में उतारते हैं, जो कुछ भी करते हैं आकर के। इसका मतलब, देने का मतलब ये है कि मुंह से ही आयतें बोलते होंगे तभी तो जिब्रील लाते होंगे। अल्लाह के पास मुंह था और बातचीत की तब भी मुंह था। अब अल्लाह की मैं थोड़ी सी एक बात और बताना चाहूँगा जो सारे मुसलमानों के समझने योग्य बात है कि अल्लाह ने एक जुल्कुरैन को भेजा। ये एक किस्सा आता है पता करने के लिए, एक मतलब ये कि ज़रा सा आप हमको ये दिखाइए कि आप अल्लाह के ही पैगंबर हैं, तो निशानी मांगी जब, तो उन्होंने जुल्करैन को भेजा कि जाके इनको बताओ जाकर के कि सूरज कहाँ से निकलता है और सूरज कहाँ चला जाता है, डूबता है। अब वो बात तो अलग है, मैंने कई बार कहा कि ये कुरान ही बेवकूफ़ियों की बातों से भरा हुआ है, तो वो तो एक अलग चीज़ है, मैं उस पर बार बार नहीं दोहराना चाहूँगा। मैं एक बात बताना चाहूँगा, केवल जुल्करैन जब आते हैं तो उन्होंने जाकर के क्या देखा, जाकर के सूरज का जब पीछा किया उन्होंने, सफ़र का सामान उनसे ले करके आए। अब अल्लाह का कितना मिसयूज किया जुल्करैन ने, इसको ज़रा सा इस बात से समझ लीजिए। तो जाकर के देखते क्या हैं कि सूरज कीचड़ युक्त नदी में डूब जाता है। फिर दूसरी तरफ जाते हैं, एक लोगों से भरी हुई बस्ती थी, वहाँ पे बताते हैं कि इसमें ओट नहीं लगा था, वो वहाँ से निकल आता है सूरज। अब आप बताइए, इस कायनात को बनाने वाला, संसार को बनाने वाला, जो जर्रे जर्रे के विषय में जानता है, उसका हरकारा जाकर के जब अल्लाह को बताया होगा उसने जाकर के कि आपका बनाया हुआ सूरज एक नदी में गिर पड़ा है और ओट न होने की वजह से पूरब से निकल आया है, तो जरा सा इस विरोधाभास को देख लीजिए। आज के विज्ञान की कसौटी भी देख लीजिए। आज एक बच्चे से भी पूछ लीजिए कि सूरज स्थिर है, कहीं चलता नहीं है, न जाता है न आता है, अपनी परिधि में है। पृथ्वी चंद्रमा उसके परिक्रमा करती हैं, दिन रात इसके वजह से होते हैं। खैर, बुर्जियों पर आसमान टिका हुआ है, सारी बातें तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जब उनका हरकारा ही उनसे झूठ बोला, उसके झूठ को नहीं पकड़ पाए, अल्लाह मियाँ उनके झूठ को नहीं पकड़ पाए, अपने हरकारे के झूठ को नहीं पकड़ पाए, तो फिर अब अल्लाह मियाँ के विषय में हम इससे ज़्यादा क्या बता सकते हैं। मेरा कहने का जिस बात को मैं लेकर के मैं चला था, मैं जाकिर नायक से पूछना चाहता हूँ। मैंने अपने ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रतिमाएं बनाई तो कैसे बनाई, मैंने कोई कल्पना में नहीं बनाई। हमारे महर्षि नारद, तमाम देव ऋषि,
तमाम महर्षि, चाहे वशिष्ठ ऋषि हों, चाहे विश्वामित्र रहे हों, चाहे भृगु रहे हों, तमाम हमारे यहाँ के वाल्मीकि जी रहे हों, वो भी ब्रह्मा जी से मिले हैं, तो तमाम लोगों ने जाकर के इनको साकार रूप में देखा है। और देखा है, देखने के बाद आए तो देखने के बाद उन्होंने तमाम उनके विषय में वर्णन किए हैं। नारद जी ने भी कहा है, शंकर चक्र गदा और पद्म लिए हाथ हैं, क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, हमारे शिव कैलाश पर्वत पर पार्वती जी के साथ विराजमान थे, ब्रह्मा जी को भी उन्होंने देखा। तो हमने उनकी अगर मूर्तियां बना ली, अपने लिए सुरक्षित कर ली कि हमारे ब्रह्मा जी ऐसे हैं। आपने अल्लाह मियाँ को देखने के बाद आपने उनकी मूर्ति अगर नहीं बनाई तो मुझको दोषी क्यों मानते हो? मैं पूजता हूँ, मैं भजता हूँ। अभी इस पर मैं दूसरी बात आऊँगा, मैं बहुदेववादी नहीं हूँ, मैं भी एक ईश्वरवादी हूँ, लेकिन मैं उनकी साकारता और निराकारता पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूँ। अल्लाह मियाँ की जाकिर नायक जी, इस बात को पहले सिद्ध कर दीजिए कि आपका अल्लाह साकार है या निराकार है। अब मैं बताता हूँ कि आपने मूर्ति उनकी भी नहीं बनाई, आपने तो मोहम्मद साहब की नहीं बनाई, जो पैदा हुए उनकी भी नहीं आप बना रहे हो। इनको तो दुनिया ने देखा होगा, लेकिन बनाते क्या, उनका एक दांत वहाँ शहीद हो गया था, शायद बनने लायक ना रही हो, तो हो सकता है कि ना बनाई हो आपने, लेकिन अल्लाह मियाँ को तो बना देते। मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह मियाँ तो बनाने लायक होंगे, वो तो नहीं कहीं ऐसे अपाहिज हुए होंगे, तो उनकी तो बना लाते कम से कम, लेकिन आपने नहीं बनाई तो हमने बनाई, तो हमसे क्यों चिढ़ते हो? अब मैं एक बात सिद्ध करना चाहूँगा, जो जरा सा डायरी थोड़ा सा और पेन दे दीजिए। और एक चीज़ मैं सिद्ध करना चाहूँगा कि हम ईश्वर मानते किसको हैं, हमारा ईश्वर है कौन। हमारे 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्व सत आता है। ओम तत्व भगवान कहते हैं मैं ओम तत्व सत हूँ। ये हमारा ओम हो गया, यही तत्व है और यही सत्य है। इसके इन्होंने जब सृष्टि की रचना की तो इनके 3 अंग हुए, इसी ओम के 3 अंग हुए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनके ये 3 अंग हुए। ठीक है, इनके 3 अंग हुए। मैंने पहले ही बताया कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, इन्होंने पालन किया, और वो शिव और कल्याणकारी भी हैं और संहारकर्ता भी हैं। दोनों तीनों काम इनके अलग अलग हैं। इसी एक ईश्वर के 3 अंग हैं ये। अल्लाह को रख लीजिए आप, ये अल्लाह हो गए, ये अल्लाह हो गए। अल्लाह स्वयं में ही साकार हैं और अपने ही सारे नाम रखे हुए हैं, और उनकी कोई फोटो भी नहीं, साकार भी है फोटो भी नहीं है। मैं एक बात जाकिर नायक जी बताना चाहता हूँ आपसे, 2 बातों का जवाब मैं दूंगा जो आपके वीडियो पर आपने हमें दिखाया है। एक तो कहना है कि आपके ईश्वर ने खुद बहुदेव पूजा का मतलब आपको उन्होंने खुद प्रोत्साहन दिया है। मैं एक तो इनकी इस बात का जवाब देना चाहूँगा। मूर्ति पूजा पर मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी कि हमारे लिए जो कल्याणकारी थे, हमारे लिए जो हितकारी थे, हमें जिनसे लाभ पहुंचा, वो चाहे पीपल के पेड़ से पहुंचा, चाहे नीम से पहुंचा, चाहे धतूरे से पहुंचा, चाहे सूर्य से पहुंचा, चाहे चंद्र से पहुंचा, हमें जिन जिन चीज़ों से लाभ पहुंचा हमने उनकी पूजा की। ऐसा नहीं कि अल्लाह मियाँ आप अछूते हो, आपने कुरान उतारने के बाद अपनी प्रिय चीज़ों की सौगंध तो आपने भी ली। अगर मुसलमान कहीं आपकी बात को मान जाता तो इनके भी बुत खड़े कर लेता, लेकिन मुसलमान थोड़ा सा होशियार था, उसने अल्लाह मियाँ के प्यारों को नकार दिया। आपने कौन सी कस्में खाई हैं? आसमान के बुर्जों की कसम, हिरनाते घोड़ों की कसम, अंजीर और जैतून की कसम, मक्का की कसम, प्यारे शहर मक्का की कसम, तमाम कस्में, दिन रात की कसम, चांद सूरज की कसम, रात दिन की कसम, फलानी तारे की कसम। आपने भी जिन जिन चीज़ों से मानव कल्याण हुआ, आपके अल्लाह ने कसम खाई है कि मैं इनकी कसम खा के कहता हूँ, ऐ मोहम्मद, जो कुछ मैंने कुरान में उतारा है ये मेरा अहद है, मेरी प्रतिज्ञा है, इसको मैं पूरा करूँगा। एक ज़रा सा
दीपिका जी बताइए, भगवान को अपनी बात कहने के बाद कसम खाने की जरूरत पड़ सकती है क्या? मतलब भगवान ने कसम क्यों खाई? वो तो कसम भगवान है, उन्हें प्रूफ करने की क्या जरूरत थी, प्रूफ देने की? इसलिए कि वो थे ही नहीं। अच्छा। मैंने आपको बताया, एक बार मैंने कहा है कि ये अल्लाह क्रिएटर नहीं है, ये इन लोगों के द्वारा, मोहम्मद के द्वारा क्रिएट किया गया है, ये क्रिएटर नहीं है। क्या दो सृष्टियां बनती? जब एक ईश्वर ने एक सृष्टि की रचना कर दी और रचनाकारों को बता दिया, पालनकर्ता को बता दिया, संहारक को बता दिया। हमारे वेदों में प्रलय का भी जिक्र आया है, आप विजुअल ले लीजिएगा, जिसमें ईश्वर ने स्वयं कहा है, जो ये अपनी कुरान का विज्ञान दिखाते हैं। जरा सा मैं इनको एक ही श्लोक से विज्ञान दिखाई देता हूँ। एक ही श्लोक में आया है कि मैंने इस समस्त संसार सृष्टि को नाशवान बनाया है, ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। और दूसरी तरफ उसी श्लोक में एक बात और जोड़ दी, जो कितना हमारे इस वेद को महान बनाती है, कि मैंने पेड़ पौधे वनस्पति आदि जो बनाई, इसमें मस्तिष्क, इनको मस्तिष्क शून्य कर दिया। यानी जीवधारे हैं, जो आज की विज्ञान भी कह रही है कि हमारी सारी वनस्पति जीवधारी है। अब आप बताइए, मेरा एक श्लोक तुम्हारी पूरी कुरान किस चीज़ की बराबरी तुम हमसे करना चाहते हो? हमारा तो कुरान मतलब वेद जो है विज्ञान आदि सब चीज़ों से, पवित्रता से सब चीज़, तुम्हारे पास क्या रखा हुआ है? ना तुम्हारा अल्लाह, ना तुम्हारा धर्म। अब उलट पलट करके तुम कुछ कर लिए हो। अब तुमने अपने हमारे संस्कारों में थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया, तो तुम बताते हो हफ्ते हफ्ते भर नहाते नहीं, उसके बाद बता रहे हो कि हम बड़े पवित्र हैं। आपको कैसे पता सर कि ये हफ्ते हफ्ते नहाते नहीं है? जुम्मा जुम्मा लोग कहते हैं, मैं इनके घर में तो जाता नहीं हूँ लेकिन लोग कहते हैं कि जुम्मा जुम्मा नहाते हैं। तो खैर चलिए छोड़िए, वो तो एक ऐसी बात नहीं है। अब नहाते हो या ना नहाते हो, हमसे क्या लेना देना हमारा। हम देखिए, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, सब कुछ आप ले आइए, सब कुछ ले आइए। हमारे धर्म की उदारता, पवित्रता और महानता, ये तीन चीज़ें आप नहीं प्राप्त कर सकते हो। ये हमारे धर्म की विशेषताएं हैं, इनको आप नहीं प्राप्त कर सकते हो, किसी कीमत पर नहीं प्राप्त कर सकते हो। और दीपिका जी, मैं एक बात बताऊं, ये जो जाकिर नायक जी लोगों को समझाने की बात करते हैं, 7वें, अब देखिए गीता के 7वें अध्याय का हवाला दे दिया कि भगवान ने स्वयं बहुदेववाद को बढ़ावा दिया कि ये धन के लोभ में, मतलब जो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोभ में भगवान चाहे जिसको पूजो भजो, ये भगवान की तरफ से छूट आ गई। बिल्कुल ठीक आपने कहा, लेकिन इससे पहले 14वां और 15वां मंत्र भी इसी अध्याय का आपको पढ़ लेना चाहिए था, जिसमें भगवान ये कहते हैं कि एक वो व्यक्ति जो हमें छोड़ करके अज्ञानतावश किसी अन्य को पूजते भजते हैं अपने स्वार्थ में, और दूसरे वो जो निष्काम भाव से हमें और पूजते और भजते हैं। हमें पूजने भजने वाले निष्काम भाव से जब हमें पूजते भजते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, सद्गति को प्राप्त होते हैं। और जो हमें नहीं पूजते भजते हैं, उनकी सद्गति नहीं होती है। ये 14वें और 15वें श्लोक में ही आया। लेकिन इसके बाद अगर जाकिर नायक जी आपने गीता का श्लोक सुनाया था, तो 21वां, 22वां, 23वां श्लोक भी बता देना चाहिए था। मैं आपको धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि मुझे आज अपने प्रभु के एक ईश्वर के पर नहीं मुझे बोलना पड़ रहा है। आप पहले बोल चुके हैं, इसलिए मुझे अब दोहराने की ज़रूरत है। आपने बड़ी मेरी सहायता कर दी। मैं जाकिर नायक जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने बड़ी सहायता कर दी। जिसको मैं समझाता उसको आपने समझा दिया कि आपके भी धर्म में एक ही ईश्वर की पूजा है, नास्ति प्रतिमास्त, आपने बता दिया। ठीक है, बहुत अच्छा बात मैं आपको, लेकिन 21वां और 22वां और 23वां श्लोक अगर आप पढ़ लेते तो आपको ये पता चल जाता कि ये ईश्वर ने जो बहुदेव के लिए कहा, उन्होंने कहा कि जिस भी विधान में दुनिया में प्रसिद्ध आप उनकी पूजा करते हो, तो मैं आपकी भक्ति और श्रद्धा को अगले श्लोक में उसी में निहित कर देता हूँ। फिर 22वें श्लोक में उसी के द्वारा आपकी मन इच्छाओं की पूर्ति करा देता हूँ। लेकिन 23वां श्लोक, जो जिसको भजता है उसको प्राप्त होता है, जो मुझको भजता है मुझको प्राप्त होता है।
यही आपने अपनी कुरान में आकर के कहा, तो आप अपने को गलत नहीं कह रहे हो। अल्लाह भी यही कहता है, जो मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाएगा वो जन्नत में आएगा, और जो मेरे पर और मेरे रसूल पर ईमान नहीं लाएगा वो जहन्नुम की आग में जलाया जाएगा। बात तो सिर्फ इतनी है, हमारे यहाँ भगवान उसको जहन्नुम की आग में जलाने को नहीं कहते, लेकिन ये मेरी उदारता है। लेकिन ये तो कहते हैं कि मुझे तुम नहीं प्राप्त हो पाओगे। अब मैं इसी बात से इनकी जन्नत को जोड़ता हूँ और इनके जहन्नुम को जोड़ता हूँ, इनके इस वैज्ञानिक सत्य को जोड़ता हूँ जो इन्होंने कुरान में जाहिर करने की कोशिश की। मेरे भगवान ने कहा है सृष्टि नाशवान है, अगर सूर्य नाशवान अगर होगा तो जाहिर सी बात है प्रलय भी होगी। उसी को तुम तो बाद में आए हो ना, उसी को तुमने कयामत कह लिया। और कयामत कहने के बाद आपने जो तसव्वुर आपका जो आपने किया है, जो कल्पना आपने की है, वो ये है कि उस दिन सूर्य पृथ्वी से आकर टकरा जाएगा। टकराने के बाद यहाँ पर समंदर में आग लग जाएगी, पृथ्वी जर्रा जर्रा हो जाएगा, पहाड़ रुई के हो जाएंगे। तब तुमको भागने का कोई ठिकाना नहीं होगा, तुम आग में जलोगे, तब चिल्लाओगे कि मैं कहाँ पर भाग करके आऊँ। आपने बहुत अच्छा डराया दुनिया को कि प्रलय के टाइम पर। लेकिन दूसरी चीज़ जो पूरी कुरान में लिखते हुए चले आओ, चलो जहन्नुम में तो आप पूरे दे दोगे, दारू पारू है, रखी शराब आपके पास, पिला लोगे जा करके जनता को, मतलब जो है आपने बहका लिया, खूब अच्छी तरह से लालच दे दिया, जैसा आजकल राजनीति में चलता है, प्रलोभन चल रहे हैं। उसी तरह से अल्लाह मियाँ ने भी राजनीति कर डाली इन लोगों के साथ, विचारों के साथ। तुमको वहाँ पर आओगे शराब देंगे, तुमको आओगे तो हूरे देंगे, इसलिए काम करते रहो, हमें मानते रहो, हमें पूछते रहो। कई बेचारे फंसे हुए हैं राजनीति में अल्लाह मियाँ की। कोई बात नहीं, साकार है वो, निराकार नहीं है। मैं फिर इनसे कहना चाहता हूँ, वरना इतनी बड़ी राजनीति ईश्वर नहीं करता है। अब मैं दूसरी बात पर आना चाहता हूँ। अगर तुमने जहन्नुम बना रखा है और सारी दुनिया टकरा करके नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, तो ये कौन सा जगह होगी, जहन्नुम कहाँ पर होगा? जहाँ पर तुम हमें आग में जलाओगे, जहाँ पर तुम हमारी बार बार चमड़ी उधेड़ोगे, जहाँ पर तुम हमें गर्म पानी पिलाओगे, गर्म शीशा पिलाओगे, क्या जलाने के बाद भी पिलाओगे? अल्लाह मियाँ जरा कुछ तो सोच लो। जाकिर नायक, जिस धर्म का तुम प्रचार कर रहे हो, जरा उस धर्म के विषय में सोचो। और जिस पर तुम टिप्पणी कर रहे हो हमारे सनातन हिंदू धर्म के ऊपर, हमारे देवी देवताओं पर, मैं मानता हूँ, पूछता हूँ, मैं इनका एहसानमंद हूँ। मैं पीपल पूजूँ, मैं बरगद पूजूँ, मैं नीम पूजूँ, मैं बबूल पूजूँ, मैं कुछ भी पूजूँ, तुमसे क्या मतलब है? लेकिन आखिर में मैं अपने ईश्वर को मानता हूँ। जब कोई बात आती है तो मैं कहता हूँ हरि इच्छा ईश्वर इच्छा, जो कुछ हुआ है हमारे ईश्वर की इच्छा से हुआ। मैं कब उनसे इनकार कर रहा हूँ? हाँ, लेकिन मैं आपके झूठे अल्लाह से इनकार करता हूँ। अल्लाह को ये दुनिया इनकार करने वाली है, कोई नहीं मानेगा। थोड़े दिन का समय है, आप क़यामत के पहले ही नष्ट हो जाओगे। क्या बात है, आपने जाकिर नायक को एक तरह से चैलेंज भी किया है और उनकी बात का बखूबी जवाब दिया है। और जो है वो जो मतलब आपने लास्ट में अंत में ये स्पष्ट कर दिया कि जो है किस तरह से वो हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, और आपने उनको उसकी हिंदू धर्म की महत्व को बताया और उसकी सर्वश्रेष्ठता का ज्ञात कराया। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो है एक शब्द आता है कि हिंदू मतलब शब्द है ही नहीं, मतलब हिंदू जो हिंदू कहता है वो है ही नहीं। तो इस पर ऐसा क्यों कहा जाता है, इस पर कुछ बताइए। देखिए, हमारे वेद शास्त्रों में ये सत्य है कि कहीं कहीं पर हिंदू शब्द आया, लेकिन बहुत अस्पष्ट नहीं है। एक बात मैं ये जानता हूँ कि हमारे नाम ये विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे नाम रखे हैं। अच्छा। जिन्होंने हमें एक पहचान दी हिंदू की। हमने, अब ये पुरातन समय की बात है, हमारे पूर्वजों ने मान लिया होगा कि हम हिंदू हैं तो हम हिंदू हैं। लेकिन मैंने बताया कि जो हमारे ईश्वर ने हमको नाम दिया, जो संबोधन उन्होंने हमारे लिए किया, उन्होंने हमको मनुष्य योनि में आने के कारण, श्रेष्ठ योनि में आने के कारण, हे आर्य शब्द से हमारा उच्चारण आता है। हम आ रहे हैं
और जो ईश्वर को न मानने वाले हैं वो अनार्य हैं। हम आज भी कहते हैं कि हम सनातन धर्मी आर्य हैं। हिंदू ठीक है, हमारा प्रकृत शब्द है तो मैं उसकी रक्षा करूँगा। अब मैं अपने को हिंदू कहता हूँ तो मैं थोड़ी कहूँगा मैं हिंदू नहीं हूँ। तुम अपने को मुसलमान कहने लगे हो, तुम तो यहूदी थे पहले, तो तुम अपने मुसलमान कहने लगे। मैंने तो नहीं प्रश्न लगाया तुम यहूदी थे तो अपने को मुसलमान क्यों कहने लगे। तुम कन्वर्टेड हो तो अलग अलग उसका नाम तो नहीं बताते हो, तो हमारे पर टिप्पणी काहे करते हो। हम आपसे क्या लेना देना। मैं अपने कुछ लिखूं, मैं हिंदू की जगह अपने को बिंदु लिख लूँ, तुमसे क्या लेना देना। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए लगातार एम न्यूज़ के साथ। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।